हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे। और प्राइवेटाइजेशन के बात पर हम जो बात करेंगे वो क्या बात है, आखिर क्या होगा अगर प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या होगा वहां के कस्टमर्स का जिनका वहां पर खाता है, क्या होगा उन एम्प्लॉयज का जो वहां पर जॉब कर रहे हैं। हमारा बेसिक कंसर्न यही है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले समझते हैं क्या है गवर्नमेंट का इंटेंशन, क्या होंगे बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ये दोनों पर आपको यहाँ की मीडिया ने बहुत कुछ बता दिया है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंटेंशन। और गवर्नमेंट के इंटेंशन पर खुद पीएम ने वेबिनार में अपने बारे में बातें बता दी, हम डिस्कशन करेंगे उसका भी। प्राइवेटाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, इससे पूरा गूगल पर कंटेंट आपको मिल जाएगा, मीडिया चैनल्स ने आपको बता दिया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारी बातें करते हैं। हम बात करेंगे लास्ट थर्ड पॉइंट की, प्रॉब्लम्स ऑकरिंग आफ्टर ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण के द्वारा क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, हम इन पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास डेली स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, उन लोगों के भी कॉल्स आते हैं जो लोग सिलेक्टेड हैं कि सर बताइए अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या होगा। हमारा डिस्कशन उनसे भी होता रहता है, हम उनसे भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, और इसके पहले जो चीजें हुई हैं हम उनके बिहाफ पर आज यहां बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें थीम समझनी होगी कि आखिर नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था। प्राइवेट जितना भी ये बैंकिंग सेक्टर है, आप सभी को पता है आजादी के पहले प्राइवेटाइजेशन ही था पूरा का पूरा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। आजादी के जस्ट बाद आफ्टर 1947 इंटायर बैंकिंग सेक्टर वाज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट बिजनेसमैन। हम सभी लोगों को पता है आखिर गवर्नमेंट को क्यों आना पड़ा इस सेक्टर में। सबसे बड़ा जो रीजन था वो समझिएगा, जितने भी बिजनेस पर्सन थे उन्हीं के बैंक्स थे। आप समझिए, अंबानी का कोई अगर बैंक है तो अगेन जो पैसा आएगा पब्लिक का अंबानी के बैंक में, उस पैसे का इस्तेमाल अंबानी कहां पे करेंगे, अपने बिजनेस में करेंगे ना। सबसे पहले वो उस फंड को कहां पर चैनलाइज करेंगे, अपने बिजनेस में चैनलाइज करेंगे। ये बात समझिएगा। यही गवर्नमेंट को लगता था कि इससे डेवलपमेंट तो सिर्फ उन्हीं लोगों का हो रहा है, लेकिन इस पूरे बैंकिंग सेक्टर से देश को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, देश की आम जनता तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, रूरल एरियाज तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। सरकार किसके लिए काम करती है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और भाई पीपल तो हर जगह हैं, कोई रूरल में रिमोट एरियाज में अगर व्यक्ति काम कर रहा है, वो भी याद रखिएगा एक वोट की वैल्यू रखता है जो अर्बन एरिया में रहने वाला व्यक्ति रखता है। तो अगर अर्बन एरिया को सरकार के द्वारा कोई सर्विस दी जा रही है, रिमोट एरिया नहीं पहुंच रही है, ये भी तो सरकार की गलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको भूल जाएंगे, आप उसको याद रखेंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। कहां पर? सामने मेंशन है, इंदिरा गांधी एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ नेशनलाइजिंग द बैंक्स इन अ पेपर टाइटल्ड स्ट्रे थॉट्स ऑन बैंक नेशनलाइजेशन इन ऑर्डर टू एलिविएट पॉवर्टी। गरीबी को हटाने के लिए इन्होंने एक अगेन पेपर में क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था बैंकों के नेशनलाइजेशन से रिलेटेड। इसको इतना सपोर्ट मिला पब्लिक का, इतना सपोर्ट मिला कि इन्होंने क्या किया, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। और उस समय जो विपक्ष में इनके सबसे बड़े अपोजिशन लीडर थे वो थे मिस्टर जयप्रकाश नारायण। गांधी जी के साथ 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया था। जनता इनको भी गांधी के जैसा ही अपना आइडियल मानती थी, ठीक है। सबसे पहले बीजेपी की जो सरकार बनी थी वो भी इन्हीं के तत्वाधान के अंतर्गत बनी थी। याद रखिएगा 1977 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर 1969 में ये विरोधी थे इंदिरा गांधी के, लेकिन इस डिसीजन से खुश हुए थे। मतलब उस समय का जो विपक्ष था ना यार, ऐसा नहीं था कि आज की डेट में विपक्ष को देख लिया मतलब विपक्ष एक दुश्मन है जस्ट लाइक हमारा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अगर कुछ अच्छी बातें होती थी तो विपक्ष भी पक्ष को सपोर्ट करता था। तो नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था वो रीजन हमें समझ में आ गया, जनता का विकास करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए। अब दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। व्हाई प्राइवेटाइजेशन? तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। क्या कहा इन्होंने? बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, बर्बाद होता है करदाताओं का पैसा। करदाता कौन है? हम और आप जो टैक्स पेयर्स हैं। हमारे और आपके पैसों से ही तो सरकार सारे काम कर रही है। तो इनका कहना है हमारे और आपके पैसे बेकार हो रहे हैं तो सरकार व्यापार नहीं
नहीं करेगी। मतलब जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो कहीं लॉस में जाएंगी सरकार उनको प्राइवेटाइज कर देगी। सरकार का फिर काम क्या है वो भी इन्होंने बताया, समझिएगा इन्होंने क्या बताया, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में ही रहना चाहिए। लेकिन इन विकास से जुड़ी परियोजनाओं में क्या बैंकिंग नहीं आती है? क्या बैंकिंग से देश का विकास संभव नहीं है? आगे इन्होंने क्या कहा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, इफिशिएंसी कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। मतलब इनका खुद यह मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वही इफिशिएंट है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर इनएफिशिएंट है। तो मतलब इस हिसाब से तो सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबको काम करना बंद कर देना चाहिए, सब प्राइवेटाइजेशन आप कर दीजिए। समझ गया नहीं? खुद आप जब इस चीज को मान रहे हो तो क्या लिखा है, द मनी स्पेंट, द मनी दैट विल कम फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, मनीटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी स्पेंट ऑन द पब्लिक। ये भी इनका कहना है भाई हम जो चीजें बेच रहे हैं उनसे जो पैसा आ रहा है वो भी कहां पे जा रहा है, वो जा तो जनता की भलाई के लिए रहा है, सरकार ने अपने पास में थोड़ी ना रख लिया। अरे सरकार ठीक है, जनता आपसे ये कही नहीं रही कि आप ये काम करिए। समझिएगा यहां पर बात को। अगेन 15 और 16 मार्च को आने वाली कमिंग जितने भी बैंक्स एसोसिएशंस हैं उन्होंने स्ट्राइक बुलाई हुई इसी बात को लेकर के कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है दोस्तों वो मुद्दा आता है प्राइवेटाइजेशन के बाद का क्या माहौल होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या माहौल होगा। दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसमें ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑफिसर्स फेडरेशन का एक स्टेटमेंट है। इनका कहना है अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो पब्लिक पर ये जो सर्विस चार्ज है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो सिर्फ एक पहलू है सर्विस चार्ज का बढ़ जाना। क्यों बढ़ जाएगा भाई? क्या प्राइवेट वाले कोई चीज लॉस में चलाते हैं? कोई चीज लॉस में नहीं चलाते हैं। वहां जीरो बैलेंस अकाउंट आपको मिलेगा। तो क्या ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसके अंतर्गत 42 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, क्या होगा इन पब्लिक का? क्या पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है, रूरल पब्लिक है, क्या वो प्राइवेट बैंकों पर अभी भी ट्रस्ट करती है? नहीं करती है दोस्तों। और इनके वहां जो मिनिमम बैलेंस वगैरह का चक्कर है, लाइक 10,000 रुपीज बैलेंस में ऑलवेज रखना है, क्या एक गरीब जनता, एक आम जनता यहां पर रख पाएगी इतने पैसे? ठीक है, अगेन किसी को पेंशन के 2,000 रुपए महीने मिल रहे हैं वो भी वो निकाल लेता है, जीरो बैलेंस में ही अपना खाता चलाना चाहता है, क्या वो संभव हो पाएगा? तो जो मेन बेसिक एम था नेशनलाइजेशन का वो तो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखेगा ना। जो काम के लिए नेशनलाइजेशन किया गया था वो काम वापस दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो बेसिक ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से खत्म होगा। अब एक बात समझिएगा, यहां के कस्टमर्स को तो ये प्रॉब्लम होगी, पता चल गया, सर्विस चार्जेस बढ़ेंगे, ठीक है, आम जनता का एक भरोसा टूटेगा। आम जनता कहां जाएगी इतने सर्विस चार्जेस के साथ? क्या अभी भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, रूरल में आप ज्यादा ब्रांचेस देखते हैं बैंक्स की, प्राइवेट बैंक्स की या पब्लिक बैंक की? आज तक कोई प्राइवेट बैंक आपके गांव क्षेत्र देहात में पहुंचा है? अगर पहुंचे हैं तो बहुत ही कम संख्या है, ज्यादा संख्या किसकी है? गवर्नमेंट बैंक्स की है। गवर्नमेंट बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर। अरे हमारी इकोनॉमी ही मिक्स्ड इकोनॉमी है भाई, हमारी इकोनॉमी कोई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है पूंजीपति वाली, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस बात को समझिए, इसी चीज को लेकर के अगेन स्ट्राइक हो रही है। अब दोस्तों वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज का क्या होगा और उन एस्पायरेंट्स का क्या होगा जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं? डेली फोन कॉल्स आते हैं, यही पूछते हैं कि सर क्या बैंक की तैयारी करनी चाहिए, क्या होगा आफ्टर प्राइवेटाइजेशन? सबसे पहले जो वहां पे काम कर रहे हैं उनका दर्द समझिए साहब, उनका दर्द क्या है? जो व्यक्ति 2-3 साल तैयारी करके बेचारा आज की डेट में एक सिक्योर जॉब पाने के लिए उसने 2-3 साल मेहनत करी और बैंक में पहुंचा है, पहुंचते ही 2 महीने बाद उसको पता चल रहा है अरे हमारा बैंक तो प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये कहां का न्याय है कि आप सिक्योर जॉब के लिए आपने तैयारी करी, हम वहां पहुंचे और अब हमसे कहा जा रहा है भैया फुल्ली अनसिक्योर जॉब में आप चले जाइए। तो प्रॉब्लम्स तो होती है, क्या करे वो यूथ, और वो यूथ जो तैयारी कर रहा है। समझ गए या नहीं दोस्तों? तो अगेन जो यूथ तैयारी कर रहा है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि एट प्रेजेंट आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, लेकिन जहां गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज उठाइए और बात करिए। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन का जो मेन मोटो था वो मोटो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। एक और मैं वे फॉरवर्ड पर अपनी तरफ से बात करता हूं कि आगे की राह क्या हो सकती है। क्या प्राइवेटाइजेशन ही हर चीज का समाधान है? क्या सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती? सरकार ने कहा है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के
कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अरे तो भाई दूसरा ऑप्शन भी तो है, रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए ना, जो स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो वो प्राइवेट के हाथों में दे दीजिए वसूली, वो अपने आप एनपीए की वसूली करते रहेंगे। तो ऐसे भी तो काम चलाया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन कोई फाइनल सिस्टम नहीं है। अगर सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी तो फिर तो हमारी इकोनॉमी का जो एक मेन मोटो है वो खत्म करके उसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डिक्लेयर कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। जो बातें थी हमने आपके सामने रखी हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।